किसी भी देश के निर्माण में शिक्षकों का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से जानने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार शिक्षकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। वो प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं चला रहे हैं जो शिक्षकों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन्हीं के पढ़ाए बच्चे आगे चलकर प्रदेश और देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की विकास गाथा में इन टीचर्स का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे और सभाएं लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां मदर ऑफ ऑल डील कर देश के विकास को गति दे रहे हैं, वहीं प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में विकास के लिए कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक सम्मेलन में प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान भी किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पुस्तिका, कैलेंडर और डायरी का विमोचन भी किया। इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि युग बदले, सदियां बदली, पर शिक्षकों का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक उस दीपक के समान होते हैं जो खुद जलकर दूसरों के जीवन को आलोकित करते हैं। शिक्षकों का सम्मान बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षक प्राचीन युग से ही देश का भविष्य और गौरव रहे हैं, जिनका शास्त्रों में भी वर्णन है। वर्तमान में, भविष्य में भी ये रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज प्रदेश के शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक रूप से बेहतर से और ज्यादा बेहतर हुआ है। भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में कहा कि हमारे सांदीपनी विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के नए नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इनमें सांदीपनी विद्यालयों की सफलता से हम सभी अभिभूत हैं। इसलिए प्रदेश में इसी सत्र से 200 नए सांदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में मध्य प्रदेश देश के पहले राज्यों में है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एआई, कोडिंग और कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षकों का बहुमूल्य योगदान है और उनके प्रयास से मध्य प्रदेश के भविष्य को नए कीर्तिमान पर ले जाएंगे। देश में शिक्षा नीति लागू करने का भी मौका मिला तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई है मध्य प्रदेश में। हमें इस बात की प्रसन्नता है। विकसित भारत का लक्ष्य पाने में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि सरकार का एक अर्थ सहकार भी होता है। यह परस्पर सामंजस्य से ही संभव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा कि चुनी हुई सरकार हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखती है। विकसित भारत का लक्ष्य पाने में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी शासकीय विद्यालय से ही पढ़कर यहाँ पहुँचे और भारत के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में मध्य प्रदेश देश के 5 राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश भारत के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले 3 राज्यों में शामिल है। उनका कहना है कि प्रदेश में भव्य सांदीपनी विद्यालय बन रहे हैं। हमारी सरकार ने शिक्षकों को महंगाई भत्ते का भी लाभ दिया है। उन्होंने दावा किया कि करीब 1.5 लाख शिक्षकों को इससे फायदा पहुंचा है।
प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को हमने नया नाम कुलगुरु दिया है। हमारी सरकार गुरुजनों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कुलगुरु कुलपतियों का नाम बदलकर देश में ये बड़ा मिसाल बनाया, बड़ा उदाहरण बनाया, सभी वाइस चांसलर कुलगुरु के माध्यम से। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम का सामूहिक गान अब एक स्थापित परंपरा बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हमेशा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होती है। इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल हुए। जाहिर है कि विकसित भारत 2047 के लिए नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं उनके नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश को बनाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि विकसित भारत 2047 में ज्यादा से ज्यादा योगदान मध्य प्रदेश की ओर से रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि बढ़ेगा हर प्रदेश तभी बढ़ेगा भारत देश। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।